अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद तारिक नदीम और आज हमारा जो आर्टिकल है वो है कार्बन रेजिस्टर्स। कार्बन रेजिस्टर्स जो हैं दे आर फिक्स्ड रेजिस्टर्स। फिक्स्ड रेजिस्टर्स दो तरह के बेटा होते हैं। एक वो रेजिस्टर्स हैं जिनको आप अपनी मर्जी से बदल सकते हैं, उन्हें हम वेरिएबल रेजिस्टर्स कहते हैं। और एक वो रेजिस्टर्स हैं जिनको हम अपनी मर्जी से तब्दील नहीं कर सकते, दे आर कॉल्ड फिक्स्ड रेजिस्टर्स। सो कार्बन रेजिस्टर्स आर फिक्स्ड रेजिस्टर्स। ठीक है, फिक्स्ड रेजिस्टर्स हैं। सबसे पहली बात जो है वो ये है, दे आर फिक्स्ड रेजिस्टर्स। अच्छा, इसमें क्या करते हैं, कोई इंसुलेटर लेकर या आप ये कह लें कि ये इस तरह के रेजिस्टर्स हैं कि जिसमें अ कार्बन लेयर, अ वेरी थिन लेयर ऑफ कार्बन इज डिपॉजिटेड। अ थिन लेयर ऑफ कार्बन, थिन लेयर ऑफ कार्बन इज डिपॉजिटेड ऑन सिरेमिक्स रॉड। सिरेमिक्स रॉड लेकर ना, सिरेमिक मटेरियल होता है जो जो आप कप नहीं जिसमें चाय पीते आप, वो जो मटेरियल है दैट इज कॉल्ड सिरेमिक्स मटेरियल। तो उस तरह के सिरेमिक्स मटेरियल को रॉड लेकर, बारीक सा रॉड बनाकर, ठीक है, उसके ऊपर हम a thin layer of carbon is deposited on a ceramics rod. So this rod is known as, a thin layer of carbon is deposited on a ceramics rod. This type of resistor, ठीक है, is called carbon resistor, is called carbon resistor. अच्छा, इसमें हम करते क्या है, कार्बन, कौन सा कार्बन, ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट इसमें लेना है। और ग्रेफाइट जो है वो कंडक्टिंग मटेरियल है, तो उसको हम कोई आप समझिए उसका सोल्यूशन बना के ना, सोल्यूशन बना के उसमें हम इस तरह वो सिरेमिक्स रॉड को डिप कर देते हैं, तो उसके ऊपर उसकी एक लेयर चढ़ जाती है। और जितनी ये लेयर मोटी होगी, इसका मतलब है कि उस रेजिस्टर की उतनी रेजिस्टेंस कम होगी। जितनी लेयर बारीक होगी उस कार्बन सिरेमिक्स रॉड के ऊपर, ठीक है, इंसुलेटिंग मटेरियल के ऊपर, तो जितनी लेयर उसकी मोटी होगी, ठीक है, उतनी रेजिस्टेंस कम होगी, और जितनी लेयर बारीक होगी उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। तो इसलिए पहली बात क्या है, कार्बन रेजिस्टर्स आर फिक्स्ड रेजिस्टर्स। दे आर सिरेमिक्स रॉड ऑन विच अ थिन लेयर ऑफ कार्बन इज डिपॉजिटेड। और वो जो रेजिस्टेंस ऑफ द कार्बन रेजिस्टर is inversely proportional to the thickness of the film. फिल्म का मतलब वो जो थिन लेयर है, थिकनेस ऑफ द फिल्म ऑन द रॉड या सिरेमिक्स रॉड। वो जो कार्बन लेयर है उसकी जितनी थिकनेस ज्यादा होगी, कार्बन रेजिस्टर की रेजिस्टेंस उतनी कम होगी। ठीक है जी। उसके बाद चूंकि ये बहुत बारीक रॉड है, बहुत छोटा सा रॉड है, इतना सा, ये छोटा इसलिए बनाए जाते हैं कि आसानी से मुख्तलिफ सर्किट्स के अंदर इन्हें लगाया जा सके। ठीक है, बड़े बड़े इसलिए नहीं है। ठीक है जी। और इनको चूज बेटा इसलिए किया जाता है कि आप देखेंगे जो कॉपर की 1 मीटर वायर होती है ना, उसकी रेजिस्टेंस तकरीबन 1-2 ओम होती है। तो अगर आपने 1 मेगा ओम रेजिस्टेंस बनानी हो तो फिर कॉपर की तार लेकर जो है, इसका मतलब है कि आपको कोई
काफ़ी सारा को गट्ठा बनाना पड़ेगा। तो अगर बहुत सा बड़ा गट्ठा बन जाएगा तो हाउ इट कैन बी यूज इन अ वेरी स्मॉल सर्किट्स। तो बहुत ही कंप्यूटर्स के अंदर, लैपटॉप्स के अंदर, या बहुत ही जहाँ हमें बहुत बारीक बारीक रजिस्टर चाहिए हों, उन्हें हम वहाँ कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो फिर वहाँ पर इन रजिस्टर्स को हम इस्तेमाल करते हैं, दे आर कॉल्ड कार्बन रजिस्टर्स। तो अब हम कार्बन रजिस्टर्स हम बनाने के बाद उनके ऊपर कलर कोडिंग करते हैं, ठीक है, कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर्स। तो कलर कोडिंग कैसे करते हैं? कलर कोडिंग ऐसे करते हैं जी कि ये रॉड है, फर्ज करें आपके पास, ठीक है। उससे पहले ज़रा एक लफ्ज़ याद कर लें, फिर मैं आपको समझाता हूँ। वो है बीबी रोए, किसको? गुड बॉय एंड वेरी गुड वाइफ। ये आप याद कर लें, बीबी रोए, गुड बॉय, वेरी गुड वाइफ। इसकी वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ठीक है जी। इसमें ये जो बी है ये ब्लैक है, ये ब्राउन है, ये बेटा रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है। मैं वो लिख रहा हूं जिस जो दो हैं ये, ठीक है, जो ब्लू है, उसके बाद ये ग्रे है। तो अब क्या बन गया? ये ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड वाइट। अब आप ये देखें, अगर आपके पास एक ऐसा रॉड है, एक ऐसा रजिस्टर है, उसके ऊपर आमतौर पर 4 पट्टियां लगी होती हैं, बारीक सी लकीरें, आप 4 पट्टियां। जो फर्स्ट बैंड, अगर लेट्स से इट इज येलो, ठीक है, दिस इज ऑरेंज, और ये है रेड। चौथे के बारे में भी बाद में बात करते हैं। जो फर्स्ट बैंड है, फर्स्ट, दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अभी फोर्थ के बारे में बाद में बात करते हैं। जो फर्स्ट बैंड है, इट रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट डिजिट ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू। इट रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट डिजिट ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू। तो फर्स्ट डिजिट क्या होगा? येलो की क्या वैल्यू है यहां पर? 4, तो हम 4 लिख लेंगे। सेकंड बैंड रिप्रेजेंट्स द सेकंड डिजिट ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू। तो ऑरेंज की कितनी वैल्यू है? 3, तो हम 3 लिख लेंगे। समझ आ गई बात? इस तरह से रेड की कितनी वैल्यू है? रेड की वैल्यू कितनी है? 2। तो पहले 2 डिजिट के बाद वो आ जाएगा 10 की पावर 2, जितनी उसकी वैल्यू है 10 की पावर 2। या अगर 10 की पावर 2 नहीं लिखनी, 4, 3, तो 2 डिजिट के बाद नंबर ऑफ जीरोज उतनी लिख रहे हैं। एक ही बात है, ये नीचे वाली वैल्यू और ऊपर वाली वैल्यू सेम है। तो 4300 ओम आ जाएगी। तो फर्स्ट बैंड जो है, इट रिप्रेजेंट द फर्स्ट डिजिट ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू। इट रिप्रेजेंट्स द सेकंड बैंड रिप्रेजेंट्स द सेकंड डिजिट ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड द थर्ड इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर द 2 डिजिट्स, या 10 की पावर 2 उतनी आ जाएगी। समझ आ गई बात? अच्छा, अब एक और जरा एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। ये अगर ग्रीन है, लेट से ये ब्लू है, ठीक है, और ये ऑरेंज है। चलें जी, ग्रीन की कितनी वैल्यू? ग्रीन की वैल्यू 5, ब्लू की कितनी वैल्यू 6, ऑरेंज की कितनी वैल्यू 3। तो इसे 10 पर 3 लिख दें, ठीक है, या फिर 56 के बाद 3 सिफरें लगा दें, 0 0 0, इतने होम आपके पास आंसर आ जाएगा। समझ आ गई बात? अच्छा, अब आप जरा बताएं, अगर आपने 100 लिखना हो, चलें बताएं जी, 100 ओम की रेजिस्टेंस बनानी हो तो क्या कलर कोडिंग करेंगे जी? पहला बैंड कौन सा है? जिसकी वैल्यू 1 है। 1 किसकी है? ब्राउन की। तो ये पहला हम ब्राउन ले लेंगे।
दूसरी जीरो, जीरो किसकी वैल्यू है बताएं जी, जीरो किसकी वैल्यू है? ब्लैक की, तो ये ब्लैक ले लेंगे। तीसरी पट्टी भी कौन सी होगी? यानी 10 की पावर आपने आगे जीरो, यानी एक जीरो लगानी है। इसका मतलब है कौन सी आएगी? ब्राउन, ब्राउन, ब्लैक, ब्राउन। तो ये ब्राउन की बेटा वैल्यू कितनी होगी? 1। ब्लैक की कितनी होगी? 0। आगे 10 की पावर, यानी 10 की पावर 1 आपने लेनी है। तो 10 की पावर 1 किसकी वैल्यू है? यानी एक जीरो लगानी है। 2 डिजिट के बाद कितनी जीरो लगानी? 1। तो वो किसकी वैल्यू है? ब्राउन की। बात समझ में आ गई? वो अगर तो आप तीसरा भी ब्लैक ले लेते तो फिर जो है ये, इसका मतलब है आगे 10 की पावर 0 है, वो 1 हो गया। इसका मतलब है 10 ओम रेजिस्टेंस से होगी। बात समझ में आ गई? 10 ओम रेजिस्टेंस ही होगी। अच्छा, अब ये जरा गौर करें, अगर आपने रेजिस्टेंस बनानी हो 105 ओम की, चलें जी, अच्छा चेक करें जी, बनाएं जी जरा। पहला कौन सा? ब्राउन, तो के वैल्यू 1। दूसरा ब्लैक, तीसरे की आप सोच रहे होंगे ग्रीन, नो, ग्रीन की वैल्यू 5 है, लेकिन 5 तो नहीं आगे लगाना ना आपने 10 की पावर 5 लगाएंगे वो तो बहुत ज्यादा बन जाएगी। अगर तो यहां ग्रीन लगाएंगे, ग्रीन लगाएंगे तो फिर क्या होगा? ये वैल्यू 1 0, आगे 10 की पावर 5 आ जाएगी, यानी आगे 10 के बाद 5 सिफरें आ जाएंगी, ये इतनी वैल्यू बन जाएगी। लेकिन आपने तो लगानी सिर्फ 105, तो उसके लिए इधर ब्लैक लिखेंगे, सॉरी ब्राउन। अब ये कितनी बन गई? ब्राउन, ब्लैक, ब्राउन कितनी बन गई? 100 बन गई ना? 100 बन गई, बोलते नहीं बिल्कुल। फिर ये चौथा बैंड हमारा जो है ना, ये काम करेगा इस सूरत में। ये फोर्थ बैंड है, ये हमारा काम करेगा। फोर्थ बैंड किसको जाहिर करता है? टॉलरेंस को जाहिर करता है। वो जो फोर्थ बैंड है, इट रिप्रेजेंट्स दी टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या है? द परसेंटेज वेरिएशन, द परसेंटेज वेरिएशन इन द न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू में परसेंटेज वेरिएशन, अगर परसेंटेज वेरिएशन जो है, ये जो टॉलरेंस है, इस जो फोर्थ बैंड है, इसमें 3 ऑप्शंस हो सकती हैं। अगर तो गोल्ड हो तो फिर 5% वेरिएशन है, प्लस माइनस। अगर सिल्वर हो तो फिर 10% वेरिएशन है, और अगर इस पे नो कलर हो, यानी कोई कलर ना हो, तो देन 20% वेरिएशन, 20% वेरिएशन। फॉर एग्जाम्पल, ये 105 लिखना था आपने, तो हम यहां पर गोल्ड लिख देंगे आखिरी। इसका मतलब है 5% इसमें वेरिएशन है। पहली रेजिस्टेंस क्या बनी? ब्राउन 1 आ गया, ब्लैक 0 आ गया, ब्राउन 1 सिफर आ गई, यानी 100 के अंदर प्लस माइनस 5% वेरिएशन है। यानी ये जो रेजिस्टर आपने बनाया है, ये 95 से लेकर 105 तक काम करेगा। यानी 95 रेजिस्टेंस से लेकर 105 तक इसकी वैल्यू। और अगर हम सिल्वर लिख देंगे तो 10%, अगर येलो नो कलर, यानी कलर ही कोई ना हो, तो फिर वेरिएशन कितनी मानी जाएगी? 20% वेरिएशन मानी जाएगी। सो दिस इज हाउ द कार्बन रेजिस्टर, हम इनकी वैल्यूज पढ़ते हैं, कलर कोडिंग करते हैं, और इन्हें छोटे छोटे रेजिस्टर्स हैं, किसी दिन मैं दिखा भी दूंगा आपको कि छोटे छोटे माइनर से रेजिस्टर्स हैं, इनको हम सर्किट्स में लगाने के लिए इनको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट एक छोटा सा आर्टिकल है जी, थर्मिस्टर। थर्मिस्टर इज अ हीट सेंसिटिव रेजिस्टर
थर्मिस्टर इज अ हीट सेंसिटिव resistor. Thermistor, they are heat sensitive resistors. Heat sensitive resistors. Basically they are heat sensors. इन्हें हीट सेंसर भी कहते हैं। जैसे हमारा जो माइक्रोफोन होता है जिसमें हम कहते हैं हेलो, तो माइक्रोफोन जो है वो क्या करता है, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये हीट सेंसर्स क्या करते हैं, दे कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दे कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अच्छा जी, ये जो थर्मिस्टर्स होते हैं ये सिरामिक्स रॉड के बनाए जा सकते हैं या फिर सिरामिक्स रॉड के साथ मिक्सचर ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड, ठीक है, कुछ मटीरियल्स मतलब इनको बना लेते हैं हम। इनको बनाने के बाद इनकी कैसी शक्लें हम बना देते हैं, इनको हम बीड्स की शक्ल बना सकते हैं, छोटा सा दाना समझ लें, या फिर वॉशर की सूरत में इस तरह वॉशर, ठीक है, शेप आप बना सकते हैं। कोई भी शेप अपनी डिजायर शेप जहां आपने इस्तेमाल इसे करना हो, जिस तरह की शेप आपको चाहिए वो उस तरह की शेप आप बना लेते हैं। अब थर्मिस्टर जो हैं ये पॉजिटिव अल्फा वाले भी हैं और नेगेटिव अल्फा वाले भी हैं। अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और हमें पता है अल्फा किसके इक्वल है, आर टी माइनस आर जीरो ओवर आर जीरो इंटू टी, पीछे हमने पढ़ा था। इट इज द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन। द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन इज कॉल्ड अल्फा। अच्छा, अल्फा पॉजिटिव, वो मटेरियल जिनके लिए अल्फा पॉजिटिव है उसका क्या मतलब है, वो मटेरियल जिनके लिए अल्फा पॉजिटिव है उसका मतलब यह है कि ऐसे मटेरियल की रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ेगी। रेजिस्टेंस ऑफ दीज मटेरियल्स इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। और नेगेटिव अल्फा का क्या मतलब है, ऐसे मटेरियल जिनकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ाने से कम हो। इसमें सेमीकंडक्टर मटेरियल्स जो हैं जैसे जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन जर्मेनियम टाइप जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स जो हैं इनके लिए अल्फा जो है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। हमारे जितने भी कंडक्टर्स हैं जैसे आयरन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, इनकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ती है, इसलिए इनके लिए अल्फा जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और ऐसे मटेरियल जिनके लिए अल्फा नेगेटिव होगा उनकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ाने से कम होती है। अच्छा, हमारे पास ज्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं थर्मिस्टर जो जिनके लिए अल्फा नेगेटिव होता है, ये ज्यादा हम इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनाए गए जो थर्मिस्टर्स हैं दे आर मोर एक्यूरेट, दे आर मोर एक्यूरेट दे आर मोर एक्यूरेट, ये ज्यादा एक्यूरेट हैं उन मटेरियल से जिनके जो है अल्फा जो है वो पॉजिटिव है। इसलिए जितने भी हमारी जो मोबाइल है, कंप्यूटर है, ऑल दीज मटेरियल्स आर सेमीकंडक्टर्स, ये सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं। तो अब मुझे एक बात बताओ, वो थर्मिस्टर ज्यादा सेंसिटिव होगा जिसके लिए अल्फा की वैल्यू ज्यादा है या जिसके लिए अल्फा की वैल्यू कम है? अच्छा, अल्फा की वैल्यू ज्यादा होने का क्या मतलब है कि अगर तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने से या कम करने से, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज करने से अगर रेजिस्टेंस में बहुत ज्यादा चेंज आ जाए तो इसका मतलब यह है कि अल्फा की वैल्यू ज्यादा है, ठीक। और अगर बहुत कम तब्दीली आए इसका मतलब है अल्फा की वैल्यू कम है। बात समझ में आई? तो इसका मतलब है
ज्यादा सेंसिटिव कौन से हुए? जिनमें ज्यादा चेंज आए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के चेंज करने से अगर ज्यादा चेंज आएगी, इसका मतलब वो क्या होगा? ज्यादा सेंसिटिव होंगे, ज्यादा तब्दीली आ रही है उनमें, ठीक है ना। ऐसा हो यहां पर अगर आपने एक थर्मिस्टर लगाया हुआ है टेम्परेचर सेंसर के तौर पर, यानी अगर आप कहें कि लो जी यहां थोड़ा सा टेम्परेचर अगर बदले, चेंज हो, तो इसको अलार्म से कनेक्ट कर दें, अलार्म जो है वो बजना शुरू हो जाए, तो अगर तो आप ऐसी वैल्यू वाला जिसमें ऐसा थर्मिस्टर लगा देंगे जिसकी अल्फा की वैल्यू बहुत कम हो, तो होगा क्या? इधर आग लगी होगी, उसने बोलना ही नहीं है। इसका मतलब है कि जरा सा भी टेम्परेचर अगर चेंज हो, जरा सा भी चेंज हो, ठीक है, तो अगर रेजिस्टेंस वेरिएशन ज्यादा आएगी, हीट को ज्यादा सेंस कर लेगा, तो ऐसे थर्मिस्टर जो हैं फिर क्या होंगे? वो थर्मिस्टर जिनके लिए अल्फा की वैल्यू ज्यादा होती है, दे आर मोर हीट सेंसिटिव, दे आर मोर हीट सेंसिटिव। अब अगर आपने लो टेम्परेचर को मापना हो, लो टेम्परेचर आप लो टेम्परेचर अप टू 10 केल्विन अगर आपने मापना हो, तो फिर कौन से थर्मिस्टर्स हम लगाते हैं? ये वाले जिनकी वैल्यू नेगेटिव होती है और हाई वैल्यू उनकी होनी चाहिए। क्या वैल्यू होनी चाहिए? हाई वैल्यू होनी चाहिए, ताकि वो ज्यादा हीट सेंसिटिव हो। एक तो हाई वैल्यू होनी चाहिए, दूसरी वो नेगेटिव वाले क्यों? क्योंकि वो एक्यूरेट हैं। हाई वैल्यू वाले क्यों? क्योंकि वो ज्यादा हीट सेंसिटिव है। समझ आ गई बात? ठीक है। तो अगर फर्ज करें ये थर्मिस्टर है, लेट से ये थर्मिस्टर है जी, ठीक है, ये हीट को यहां से ऐसे सेंस करेगा और इसको किस में बदल देगा? इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में बदल देगा, यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देगा, और उसको हम फिर आगे प्रोसेस कर लेंगे। सो दे कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल वोल्टेज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ये सिग्नल होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देंगे। उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फिर हम तार के अंदर से हम गुजार लेंगे और उसको प्रोसेस कर लेंगे। तो 4 बातें आपने थर्मिस्टर्स के अंदर याद रखनी है। नंबर 1, व्हाट आर थर्मिस्टर्स? दे आर हीट सेंसर्स, दे आर हीट सेंसिटिव रेजिस्टर्स, कि ये हीट को सेंस करते हैं और दे कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नंबर 1। नंबर 2, इनको आप सिरामिक्स मटेरियल में मिक्सचर ऑफ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड, इनके अंदर से मिक्सचर बना के हम इसको बना लेते हैं। वो बुक में एक लाइन लिखी हुई है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास जो है वो थर्मिस्टर्स, दोनों तरह के थर्मिस्टर्स अवेलेबल हैं। पॉजिटिव अल्फा वाले ऐसे थर्मिस्टर जिनकी वैल्यू पॉजिटिव अल्फा है, अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव है, वो भी अवेलेबल हैं। और ऐसे थर्मिस्टर जिनके लिए अल्फा की वैल्यू नेगेटिव है, वो वाले भी अवेलेबल हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादा एक्यूरेट कौन से हैं? नेगेटिव वाले, ठीक है, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के बनाए जाते हैं और इन्हें हम लो टेम्परेचर को अगर आपने सेंस करना हो, लो टेम्परेचर को मापना हो, तो दे आर यूज्ड। कौन से यूज करेंगे हम? ऐसे थर्मिस्टर इस्तेमाल करेंगे जिनकी वैल्यू हाई हो और जो है वो नेगेटिव वाले इस्तेमाल करेंगे, नेगेटिव वाले इस्तेमाल करेंगे और उनकी वैल्यू जो है वो हाई हो, उनको हम इस्तेमाल करें। ठीक है जी, ये था आपका आज का आर्टिकल। छोटे छोटे 2 आर्टिकल थे, कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टर्स एंड जो थर्मिस्टर्स। कल तक के लिए, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत।